हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 35 तक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपको बोल दिया गया है क्वेश्चन पेपर में आपको जब मिलेगा तो इसी तरह से आपको जो है दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितना मार्क्स का है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है एन उर्न कंटेन वन रेड बॉल, मतलब एक बैग में जो है एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, एक रेड और एक ब्लू बॉल। तो यहाँ पे हमने एक जो है बैग बना लिया है और इसमें एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल को बना लिए हैं। एट ईच स्टेप अ बॉल इज पिक्ड अनयूनिफॉर्मली एट रेंडम फ्रॉम द urn। मतलब यहाँ से इसमें से क्या करता है, हमारा जो बॉल है वो बॉल को पिक करता है जो है रेंडमली। एंड दिस बॉल टुगेदर विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर इज पुट बैक टू द अर्न। मतलब जो बॉल निकला उस बॉल के साथ एक और उसी कलर का बैग जो है, बॉल जो है सेम उसी बैग में रखा जाएगा, ऐसा बोला गया है जब हम निकालेंगे तब। तो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू आफ्टर टू स्वैप स्टेप। मतलब दो बार हम क्या किए हैं, बॉल को निकाले हैं और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या गारंटी है कि यहाँ पे जो है सेम नंबर ऑफ ब्लू रहेगा और सेम नंबर ऑफ रेड रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। सिनेरियो बेस हम लोग चलेंगे इस पे। जैसे कि सबसे पहले बैग में क्या बोला है, एक रेड और एक ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है अनयूनिफॉर्मली निकाल रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ब्लू निकल जाए या तो रेड निकल जाए। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि दो ही बॉल ही हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे जब हम निकाले तो ब्लू निकल गया। ठीक है, जब ब्लू निकल गया तो ब्लू निकला, पहला से केस हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको दूसरा केस को भी भूल जाइएगा। पहला केस में ब्लू निकल गया और क्वेश्चन क्या बोला है, जो कलर निकला है उस कलर के साथ एक और बॉल जो है सेम कलर का हम बैग में रखेंगे। तो ये तो हम निकाल लिए थे ब्लू, तो उस ब्लू के साथ एक और ब्लू लेंगे और सेम बैग में हम रख लेंगे। तो यहाँ पे रख दिए इसमें। ठीक है, ये पहला हमारे पास स्टेप हुआ। ये स्टेप वन स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ है। ठीक है, तीन बॉल है लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉल है वो टू ही है, रेड है या फिर ब्लू है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, स्टेप टू में फिर से हम निकालेंगे बॉल। स्टेप टू, तो यहाँ पे भी दो चीज़ हो सकता है, या तो रेड निकल जाए या तो ब्लू निकल जाए। ठीक है, तो हम रेड बॉल निकालेंगे। तो सपोज करिएगा रेड निकल गया, तो रेड निकल गया तो हम उसके बाद क्या करेंगे, उस रेड के साथ एक और रेड रख लेंगे इस बैग में। ठीक है, अगर ब्लू निकल गया तो क्या करेंगे, इस ब्लू के साथ एक और ब्लू हम लोग क्या करेंगे, बैग में रखेंगे। ये पहला केस हुआ जब हम पहला बार में जो है ब्लू निकाल लिए तब। अब दूसरा बार में अगर रेड निकल गया तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो दूसरा बार में अगर रेड निकल गया तो क्या करेंगे, उस रेड के साथ एक और रेड हम उसी बैग में रख देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी फिर से होगा, एक रेड निकल सकता है, एक ब्लू निकल सकता है, क्योंकि हमको दो स्टेप में जाना है। तो यहाँ से अगर रेड निकल जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और रेड बैग में रख देंगे। अगर ब्लू निकल जाता है तो एक और बैग ब्लू जो है बैग में रख देंगे। तो ये हमारे पास चार केस बन के आया है दो स्टेप में। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू होना चाहिए। तो इसमें से फेवरेबल हमारा कौन सा हो गया, तो इक्वल नंबर ऑफ रेड ब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये फेवरेबल हो गया। यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये फेवरेबल नहीं हुआ, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये भी फेवरेबल नहीं हुआ, यहाँ पे इक्वल है तो ये भी फेवरेबल हो गया। तो मतलब दो केस हमारा ऐसा आ रहा है जो कि फेवरेबल है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो। तो ये दोनों केस का हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो पहला स्टेप में इसको 1/2 प्रोबेबिलिटी लगा था, उसके बाद 3 आ गया था तो 1/3 इसको लगा। तो 1/2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि दोनों करना है साथ में। ठीक है, तो इसका तो आ गया क्या, 1/6 आ गया। फिर यहाँ पर भी सेम ही जाएगा 1/6। तो ये दोनों को अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों होना ज़रूरी नहीं है एक साथ, यहाँ पे और लगेगा बीच में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों का एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन कर दीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो बन के आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है,
फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उस वहाँ से आप जो है डाउट अपना पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।